इसी वजह से खुद बाइडेन को इजराइल जाने का फैसला करना पड़ा, जबकि इस वक्त इजराइल में कदम रखना भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि हमास लगातार गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट दागने में लगा है। मगर फिर भी अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल में जमे हुए हैं और अब बाइडेन भी वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि खतरा है ईरान का। पश्चिम एशिया में अकेला ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द है। वो इकलौता ऐसा देश है जो हमास के इजराइल पर अटैक को सही ठहराने में लगा है। अमेरिका को टेंशन इस बात की है कि ईरान इस जंग का फायदा उठा सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो ये अमेरिका और इजराइल की बहुत बड़ी हार साबित होगी और उनका दुश्मन ईरान पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान जैसे इजराइल के पड़ोसी देश तो मुस्लिम हैं ही, बल्कि पूरा का पूरा पश्चिम एशिया मुस्लिम इलाका है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, इराक और ईरान ये सभी मुस्लिम देश हैं, और फिलिस्तीन और उसका चरमपंथी संगठन हमास मुस्लिम ही है। इसलिए पश्चिम एशिया के देशों की हमदर्दी फिलिस्तीन के साथ रही है, और अब जब इजराइल के हमलों में गाजा पट्टी में रहने वाले आम फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं तो इन देशों का गुस्सा भड़कने लगा है। बल्कि खबर है कि मिस्र तो अमेरिका को साफ कह चुका है कि इजराइल की गाजा पर बमबारी आत्मरक्षा और हमास से बदले लेने से कहीं आगे निकल चुकी है, और वो गाजा के आम लोगों को हमास के किए की सजा देने में लगा है। और अमेरिका ये बोलकर ही इजराइल के पीछे खड़ा है कि उसे हमास से अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है। मतलब अमेरिका का कहना है कि अगर हमास इजराइल पर हमला करेगा तो इजराइल भी उसे छोड़ेगा नहीं। मगर इजराइल के गाजा पर हमलों में आम फिलिस्तीनियों की भी बलि चढ़ रही है। इसलिए बाइडेन जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं से मिलकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हमास फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो एक आतंकी संगठन है जो इजराइल के आम लोगों की हत्या कर रहा है। बाइडेन इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि गाजा के आम लोगों की मदद कैसे की जाए।